Hello students, today I am going to teach you all letter writing, पत्र लेखन जिसे हम कहते हैं. So, what is a letter? First of all, tell me what's a letter. A letter is a handwritten message which we either post it. इसका मतलब ये है कि ये एक हाथ से लिखा हुआ मैसेज है जो हम लोग अपने द्वारा किसी और को पहुंचाते हैं. और ये हम लोग किसके द्वारा करते हैं? ये हम लोग पोस्टमैन के द्वारा करते हैं या फिर हम लोग मेल करते हैं. तो जब हम लोग मैसेज हाथ से लिख के जब इसको किसी के पास पहुंचाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर राइटिंग. हमारे मन का जो भी मैसेज रहता है, फीलिंग्स रहता है, उसको हम लोग पुट डाउन करते हैं इन अ पेपर. राइट नाउ वी कम टू द, ये तो हो गया था डेफिनेशन. अब हम लोग आते हैं टाइप्स. देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. फर्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मल लेटर. सो इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक. इनफॉर्मल मतलब जो हम लोग कैजुअल पर्पस के लिए लिखते हैं और जो कि हम लोग अपने, जिनको हम लोग जानते हैं, जिनसे हमारा संबंध है, टू विच वी आर रिलेटेड. ओके, सो हम लोग को जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, नेबर्स है, इन लोग से हम लोग का कुछ रिलेशन होता है. सो वी आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन विद देम. So informal letters are those letters which are written for casual purposes informally to express our deep felt feelings, okay, to pour out our heart. हम लोग का जो मन में जो भी मैसेज है वो हम लोग अपने फ्रेंड को या पेरेंट्स को या नेबर्स को लिख सकते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर. क्लियर? नाउ सेकेंड टाइप ऑफ लेटर इज formal letter which is called औपचारिक in हिंदी. औपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र वो होता है which are generally written for business, either for business or official purposes, जो कि ऑफिशियल ऑफिस के काम पे लिखा जाता है या जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है. जैसे कि ऑफिस वर्क के लिए सपोज हम लोग गवर्नमेंट को लिखते हैं, पुलिस को लिखते हैं, समाज के लिए लिखते हैं, वो लेटर को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं. इस कैटेगरी में आते हैं लेटर टू प्रिंसिपल. फर्स्ट है कि लेटर टू प्रिंसिपल. जैसे हम लोग स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है, उसको अगर छुट्टी चाहिए तो ही विल राइट टू द प्रिंसिपल. दैट इज अ काइंड ऑफ ऑफिशियल लेटर. नेक्स्ट इज टू द एडिटर. सपोज वी आर हैविंग, हम लोग के पास, हम लोग की कॉलोनी में या हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम है, देन हम लोग कैसे ये मैसेज भेजेंगे गवर्नमेंट को? तो ये मैसेज हम लोग भेजेंगे पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा. तो हम लोग किसको लिखेंगे? एडिटर को लिखेंगे. Next is letter of orders and complaints. Letter of orders and complaints is that suppose we'll have to write a letter to order some books or some materials. Okay. तो उसके लिए जैसे हम लोग को कंप्यूटर चाहिए, बहुत सारा कंप्यूटर चाहिए एक लैब के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? लेटर ऑफ ऑर्डर. दैट इज ऑल्सो द फॉर्मल लेटर. एंड कंप्लेंट्स, अगर कहीं पे कुछ कंप्लेन हुआ या हमारा लैपटॉप खराब हो गया, कंप्यूटर खराब है या फिर कोई डिफेक्टिव माल हम लोग के पास कोई प्रोडक्ट आ गया है, देन वी विल राइट लेटर ऑफ कंप्लेंट्स. एंड नेक्स्ट इज लेटर टू पुलिस. सपोज हमारे घर के आसपास या कहीं भी कुछ भी चोरी हुई या डकैती हुई, if there is any criminal offense done by someone, so then we will write a letter to the police. So see, these all comes under the category of formal letter. Now in the next video I suppose that this is clear that what a letter is. Letter क्या होता है? And then types of letter, there are two types of letters, formal and informal. Informal में होता है letter to friend को, then to the parents and to the neighbors, and फॉर्मल में होता है लेटर टू द प्रिंसिपल, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द ऑर्डर्स, लेटर ऑफ ऑर्डर्स एंड कंप्लेंट्स, एंड लेटर टू पुलिस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. I will come and explain in the next video about the format of the formal letter. Thank you. Good morning, students. Today I am here to teach you all the format of the formal letter. Formal letter format. First of all, let us see what should be the format of the formal letter. First,
we have to write the sender's address. First comes the sender's address, second the date, third receiver's address, and fourth the subject of the letter, fifth salutation, and sixth body. Lastly comes complimentary closing and sender's name signature, right? And all these things should be in the left hand side of your page. So let us see the sender's address. Sender's address मतलब क्या होता है? हम लोग जब लेटर लिखते हैं तो सेंडर कौन हुआ? हम लोग हुए, मीन्स मैं. तो यहाँ पे किसका एड्रेस होना चाहिए? The address should be of mine, that is the address of the sender. So if first you have to write the address, like where you live, your contact details of the sender, your phone number and the locality in which city you are. Okay, this one is clear, sender's address. Then second comes the date. Next you have to write is the date. हम लोग को क्या लिखना है? Date. तो डेट क्या है? The date is written leaving one line space after sender's address. हम लोग डेट यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर we have to leave one line space, and then we will write date here only, this side. Then comes the receiver's address. Receiver's address means हम लोग जिसको लेटर लिख रहे हैं, जहाँ पहुंचेगा लेटर, तो उसका एड्रेस होना चाहिए यहाँ. Suppose we are writing the letter to the principal. Here we are talking about the formal letter. Formal letter में हम लोग क्या बोलते हैं? To the principal, to the editor, for business purpose, letter of complaints, then letter of orders. All these comes under formal letter. So suppose if we are writing the letter to the principal, so what we will write there? Address. एड्रेस किसका होगा? प्रिंसिपल का. तो प्रिंसिपल मस्ट बी ऑफ सम स्कूल, राइट? तो स्कूल कहाँ पे है? दैट प्रॉपर एड्रेस वी हैव टू गिव. हम लोग को वो एड्रेस देना होगा. जैसे स्कूल अगर सपोज दिल्ली में है, तो दिल्ली में कहाँ में एक पर्टिकुलर एरिया होगा, देन उसका पिन कोड. ओके, all these we have to give. Another thing, if we are writing to the editor, then again we have to write of which newspaper. This is the Telegraph. Next is to the editor, Telegraph, and then कहाँ पर भेज रहे हैं? ये रिसीवर कहाँ का है? दिल्ली. Okay, so write here the address of the recipient, that is receiver address, जो receive करेंगे लेटर को. Next comes the subject of the letter. Subject of the letter means what? That तुम किस लिए लिख रहे हो? Purpose क्या है तुम्हारा लेटर को लिखने का? So the main purpose of the letter should be written in only one line. ठीक है? It should be very precise. That is, एक लाइन में आपको लिखना है सब्जेक्ट क्या है. Suppose if you are writing to the principal, प्रिंसिपल को अगर आप एज अ स्टूडेंट लिख रहे हो that I want to leave for one day, ठीक है, रिगार्डिंग दैट यू आर राइटिंग द लेटर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? द मेन पर्पस क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर वन डे. ओके, और रिक्वेजिशन फॉर लीव फॉर वन डे, राइट? यहाँ पे लिखेंगे एक दिन की छुट्टी के लिए. एंड इन जस्ट वन लाइन यू हैव टू राइट. नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब हम लोग जिनको लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज प्रिंसिपल को लिखे हैं, तो प्रिंसिपल माइट बी अ female or a male. If it is a female, if he or she he is a male, then you will write respected sir, and in case if it is a female, you will write madam or respected madam. Okay, next comes the body. Body means here the matter of the letter. लेटर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यहाँ, for which matter you are writing the letter, and this letter and this body should be in 3 paragraphs, right? 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए, लेकिन ये तीनों पैराग्राफ के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. मीन्स देयर शुड बी नो स्पेस और लाइन लेफ्ट. इट शुड बी कंटिन्यूअस. सो बिगिनिंग में हम लोग क्या लिखेंगे? इफ यू आर राइटिंग फॉर द प्रिंसिपल, वी विल राइट विद ड्यू रेस्पेक्ट. हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? विद ड्यू रेस्पेक्ट आई सो एंड सो. यू विल राइट योर नेम, यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो इंट्रोडक्शन अपना देना है. आई सो एंड सो ऑफ क्लास
so and so from your organization, अपना स्कूल का नाम लिखो, wish to say or want to inform you that I will be on leave for 1 day and what will be the reason. आपको वहाँ पे रीजन भी लिखना है, मेन कंटेंट में आपको वहाँ पे रीजन भी लिखना होगा कि आप क्यों एब्सेंट होंगे उस दिन, आपको छुट्टी किस लिए चाहिए. देन फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, रीजन आप लिखोगे कि सपोज आपकी दीदी के मैरिज है, योर सिस्टर्स मैरिज, और यू माइट बी सिक, आप बीमार हो सकते हो, और सम अदर रीजंस यू कैन गिव. देन अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि आप अगर एडिटर को लिखते हैं लेटर, एज वी हैव सीन दैट इट इज ऑल्सो अ फॉर्मल लेटर. एडिटर को भी लिखते हैं तो उसको जैसे टेलीग्राफ को लिख रहे हैं तो एडिटर को किस लिए लिखेंगे आप, you will write for some reasons, like if there is a problem regarding electricity in your area, electricity की problem है आपके एरिया में, या फिर water problem है, या फिर roads की problem है, road खराब है. So in that purpose subject में आप लिखोगे कि regarding for the problem related to so and so, ठीक है. और फिर वहां आप डिस्क्राइब करोगे कि अब फिर इसमें देखो एडिटर में आपको क्या करना है. एडिटर में आपको स्टार्टिंग ऐसे नहीं करना है विद ड्यू रेस्पेक्ट, वहां पे आपको स्टार्ट करना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ द एस्टीम डेली. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली, आई सो एंड सो विश टू से, और थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वांट टू से दैट देयर इज सो एंड सो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है हमारे, हम यहाँ के रहने वाले हैं एंड यहाँ ऐसा सिचुएशन है, इस तरह का प्रॉब्लम है, और वो सारा तुम डिस्क्राइब करोगे. एंड देन लास्टली एट द एंडिंग व्हाट यू विल बी मेंशनिंग, आप वहां पर मेंशन करोगे कि ऐसे प्रॉब्लम है तो आप इसमें क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. आप मतलब कुछ सजेशन, हम ये चाहते हैं कि आप ये सजेशन आप अपने न्यूज़पेपर में डालो ताकि गवर्नमेंट इस पे फोकस करे. एंड देन लास्टली एट द एंडिंग यू विल राइट that I will be very grateful if you give some space of this matter in your newspaper. Okay, ये लास्ट में आप ये क्या लिखोगे कि अगर आप अपने पेपर में थोड़ी सी जगह देते हो मेरे इस मैटर को तो बहुत मेहरबानी होगी. एंड लास्टली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. तो इसके बाद जब आप उनको बोल रहे हो थ्रू द लेटर, यू आर गिविंग मैसेज थ्रू द लेटर, आप लेटर के थ्रू मैसेज दे रहे हो, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में, थैंकिंग यू, एंड देन कम्स योर्स फेथफुली, ऑल विल बी इन दिस साइड ओनली, राइट. तो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, एंड देन यू विल राइट योर नेम्स. उसके बाद होगा सेंडर्स नेम, मतलब आप सेंडर्स नेम, सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर देना है, एंड देन योर कॉन्टैक्ट डिटेल. बस इतना लिख के आपको स्टॉप कर देना है. सो अगेन फॉर द रिविजन आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट विल बी द फॉर्मेट. फर्स्ट कम्स द सेंडर्स एड्रेस, नेक्स्ट कम्स द डेट वेयर वी विल हैव टू लीव वन लाइन. सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ना है. उसके बाद होगा रिसीवर्स एड्रेस, जहां पे लेटर आपको पहुंचेगा उनका यहाँ पे एड्रेस होगा. देन वी विल राइट द सब्जेक्ट कि आपका मैटर क्या है, नॉट मैटर, द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. एक लाइन में आपको सिर्फ लिखना है. उसके बाद सैल्यूटेशन होगा, किसको लिख रहे हैं उसको रेस्पेक्टेडली बोलना है, तो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम. देन बॉडी में आपको सारा कुछ डिस्क्राइब करना है. इट विल बी इन 3 पैराग्राफ्स, राइट. एंड इन द एंडिंग यू विल बी मेंशनिंग दैट क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है एंड ऑल. एंड इन द बिगनिंग यू विल स्टार्ट with due respect or through the columns of the esteem Delhi for the editor or with due respect for the principal. And ending में आपको क्या करना है, वहाँ पे बोलना I will be very grateful और if you do so and so, ठीक है. Then complimentary closing, उसके बाद आप thanking you बोलोगे, yours faithfully लिखोगे, and then you will write your name, your signature and put your signature, and that's all, right. So I think the format of the formal letter is clear to you all. We will come back with the format of the informal letter in the next video. So as we had earlier discussed about the formal letter format, which I had explained you all in detail. So this is the format. You can see here the sender's address, date, receiver's address, subject,
salutation, body and complimentary closing, sender's name, signature and designation. So this is the actual format which you have to keep in your mind. आपको अपने दिमाग में रखना है इस फॉर्मेट को. देखो हमने पार्ट कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट और यहाँ पे मैंने एक एरो भी लगा दिया है. There is one arrow which shows that there is a gap in between. One line you have to leave. वहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है and then you will have to write the date here, right? And then receiver's address also this side. Subject you will write here by giving SUB and then you will put dash and then you will write the subject. And salutation from here. All this should be in one line and then you will start the body. So this is the एक्चुअल फॉर्मेट. ये आपका एक्चुअल फॉर्मेट है जो आपको अपने दिमाग पे रखना है. और इसको इसके बाद वाले वीडियो में आई विल गिव यू ऑल द सैम्पल ऑफ हाउ टू राइट द फॉर्मल लेटर विच विल बी राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल. ओके, so I'm stopping here and in the next video I will show you all that how you should write a letter to the principal. Hello students, again I am back with the video and here today we will discuss about the formal letter sample. Today I am going to show you all the sample. आज हम आप लोगों को sample दिखाएंगे formal letter का. जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसा होता है फॉर्मेट, वो आज हम एक्चुअल एक लेटर के थ्रू देख रहे हैं. जहाँ पे हम लोग आज का क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 2 days लीव. तो ये टाइप ऑफ लेटर किसके अंतर्गत आता है? फॉर्मल लेटर. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. द क्वेश्चन हियर इज दैट यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को लेटर लिखना है किस लिए? फॉर 2 days लीव. आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए. सो हियर हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सेंडर्स एड्रेस. तो सेंडर एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है. तो यहाँ पे क्या है, आपका एड्रेस होना चाहिए. तो आप कहाँ पर रहते हो? सपोज यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है जैसे कोऑपरेटिव कॉलोनी, प्लॉट नंबर 206, बोकारो स्टील सिटी, राइट. तो ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस. नेक्स्ट वी हैव टू लीव अ लाइन. यहाँ पे हम लोग को लाइन छोड़ना है. एज आई हैड अर्लियर सेड इन द प्रीवियस वीडियो दैट यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर सेंडर्स एड्रेस एंड देन यू विल हैव टू राइट द डेट. उसके बाद आपको डेट लिखना है. तो डेट कैसे लिखेंगे आप? सपोज आज का डेट है 2 September 2020, 2920. ओके, यू हैव डन विद द डेट. आप डेट लिख लिए हो. उसके बाद आपको क्या आता है? रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस मतलब जहां आपका लेटर पहुंचेगा. तो आप किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल. किसका? कहाँ का? आपके स्कूल का. तो आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं. तो टू द प्रिंसिपल होगा. टू द प्रिंसिपल. आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का क्या नाम है? दैट इज RHS लकड़ाखंडा, राज्यकृत हाई स्कूल लकड़ाखंडा. एंड देन द सिटी नेम दैट इज बोकारो. हो गया. ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस. तो फर्स्ट हमने देखा सेंडर्स एड्रेस, देन डेट एंड देन व्हाट इट इज? रिसीवर्स एड्रेस. नाउ अगेन उसके बाद क्या लिखना पड़ता है हम लोग को? करेक्ट. सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव. तो हम लोग यहाँ पे किस लिए लिख रहे हैं? 2 days लीव. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन. दैट इज विल बी योर सब्जेक्ट. नेक्स्ट कम्स योर सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम आपको क्या समझाए थे कि आप जिनको लिख रहे हैं तो उनको आप एक आदर सम्मान दोगे. तो हियर यू विल राइट एप्लीकेशन फॉर here you will write respected madam or respected sir. If there is a female, then you will write respected madam, and if it is sir, you will write respected sir. Okay, till here it is clear. Now after that there will be the beginning. अब आपको वहाँ पे डिटेल लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि क्या. तो हम आपको बताए थे, I had earlier told you all that for the principal, suppose you are writing से यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? You will start with due respect. Okay? तो with due respect I के बाद आपको क्या लिखना है? हम आपको बताए थे कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा. So here you will write your name. That is आपका नाम जो भी है यहाँ पे आप लिखेंगे. Then your roll number, आपका रोल नंबर भी होगा. You will have your own roll number according to your class.
So roll number and then you will write class. And if there is section in your school, suppose एक क्लास में अगर बहुत सारे सेक्शन है, then you will mention here, आप अपना सेक्शन भी लिखोगे. सेक्शन यहाँ पे लिख लेना है. ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल मतलब आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल का ये स्कूल है तो ऑफ योर स्कूल. विश टू इन्फॉर्म यू, हम ये बोलना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं दैट आई विल बी गोइंग टू धनबाद. हम कहाँ जा रहे हैं? हम धनबाद जाएंगे. आई विल बी गोइंग टू धनबाद, हम धनबाद जाने वाले हैं टू अटेंड माई सिस्टर्स वेडिंग. तो अब रीजन समझ में, यहाँ पे आप अपना रीजन पुट कर दिए हैं, यहाँ पे आप रीजन डाले हुए हैं. दैट इज कि आप कहाँ जा रहे हैं? धनबाद जा रहे हैं. फॉर व्हाट? फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग. आपकी बहन की शादी है तो उसको अटेंड करना है. किनके साथ जा रहे हैं? आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं. और कब जा रहे हैं? दैट यू विल हैव टू मेंशन. आप कब जा रहे हैं? 5 तारीख को. सो यू हैव रिटन 5 तारीख एंड देन विल रिटर्न ऑन 6. और आप लौटेंगे कब? 6 तारीख को. सो यहाँ पे तो 2 दिन हो गया. 5 को आप जा रहे हैं, 6 को आप लौटेंगे. ठीक है. Therefore I will be very grateful. ये वाला आपका पोर्शन हो जाता है जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है, रीजन देना है और आपको मेंशन करना है कब कब आप छुट्टी ले रहे हैं. ठीक है. और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब भी हम लोग यहाँ पे बॉडी लिखेंगे तो वहाँ पर गैप नहीं छोड़ना है, पैरावाइज में कंटिन्यूअस चलना. तो यहाँ पे हमने लाइन नहीं छोड़ा और उसके बाद लिखना है Therefore I will be very grateful. हम आपके बहुत आभारी रहेंगे. I will be very grateful, thankful to you if you kindly grant me leave. अगर आप हमको 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं. आप प्रिंसिपल को बोल रहे हैं कि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे अगर आप 2 दिन की छुट्टी मुझे दे देते हैं. उसके बाद फिर आता था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली. फिर आपका लास्ट में क्लोजिंग दी एंड होगा विथ योर नेम, आपका नाम, देन योर सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, एंड देन यू कैन पुट योर क्लास, रोल नंबर एंड फोन नंबर ऑल्सो. राइट? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? होप you like this video. Again, I will appear with the next video which will be on informal letter.